नमस्कार। आज के हम इस वीडियो के माध्यम से आधुनिक समाजवाद के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति कार्ल मार्क्स के बारे में जानेंगे, जिनका जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी देश के राइन प्रांत के टियर नगर में हुआ था। ये एक यहूदी परिवार से थे। इनके पिताजी का नाम हेनरिक मार्क्स था, जो कि पेशे से एक बहुत बड़े वकील थे। कार्ल मार्क्स बॉन तथा वर्लिन विश्वविद्यालय से विधि एवं अर्थशास्त्र का अध्ययन किया और साथ ही साथ वे रूसो, मॉन्टेस्क्यू, हीगेल जैसे व्यक्तियों से काफी ज्यादा प्रभावित थे, जिसके कारण उनमें मजदूरों के प्रति समाज में जो असंतोष की भावनाएं जागृत थी, उन्हें फैक्ट्रियों के मालिकों के द्वारा जो उनका शोषण किया जा रहा था, इन सभी को रोकने का उन्होंने काफी ज्यादा प्रयास किया। इसके बाद 1843 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का जो है विवाह उनके बचपन का मित्र जेनी, उनसे उनका विवाह हो गया। लेकिन विवाह के एक साल के बाद यानी 1844 ईस्वी में एंगेल्स पेरिस चले गए और जहां उनकी मुलाकात हुई फ्रेडरिक एंगेल्स से, और इस मुलाकात से उन पर काफी ज्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ा। एंगेल्स के विचार से कार्ल मार्क्स जो थे वो काफी ज्यादा प्रभावित हुए और दोनों ने मिलकर के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की स्थापना की और दोनों जो है समाज में जो फैक्ट्री के मालिक के द्वारा मजदूरों का जो लगातार शोषण हो रहा था, उन शोषण को रोकने के प्रयास में लग गए। इसी दौरान कार्ल मार्क्स ने मजदूरों को संबोधित करते हुए ये कहे कि अगर मजदूरों को कुछ त्यागना है या कुछ उसे छोड़नी है तो सिर्फ और सिर्फ वो अपनी बेड़ियां छोड़े, क्योंकि अब उन्हें पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करने का समय आ गया है और दुनिया के मजदूर जो है वो एक हों। ये जो लास्ट वाला लाइन मैंने आपको जो बताया कि दुनिया के मजदूर एक हो, ये कई जनरल कमीशन के एग्जाम में पूछा जाता है। ये कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया एक विचार था, दुनिया के मजदूर एक हो। इसी दौरान 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक की स्थापना की, जिसे कि हम लोग समाजवादियों के बाइबिल के नाम से जानते हैं। इस किताब ने पूरे यूरोप में एक क्रांति ला दी, जिसके बाद दुनिया के जितने भी मजदूर थे उनमें एक चेतना जगी और वो जो है आपस में मिलजुल करके अपने अधिकार के प्रति, अपने शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना शुरू कर दिया। इसीलिए हम लोग 1867 ईस्वी में जो कार्ल मार्क्स द्वारा रचित पुस्तक है जिसका नाम है दास कैपिटल, इसे हम लोग समाजवादियों के बाइबिल के भी नाम से जानते हैं। इससे संबंधित बहुत सारे जो सवाल हैं वो आपको जनरल कमीशन में भी पूछे जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप 10वीं कक्षा में हैं और बिहार बोर्ड का एग्जाम देते हैं तो वहां पर कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के बारे में भी चर्चा की गई है। हम आपको कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के बारे में भी बता रहे हैं।